हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं क्लास 9th का जो पहला चैप्टर है, द रूट नॉट टेकन, इसके एक्सप्लेनेशन। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स बिगिन आवर क्लास। इस पोएम में हम लोग जान लेते हैं कि ये जो पोएम है किसके बारे में है और इस पोएम में हम लोग को क्या सीखने को मिलेगा। सबसे पहले उसका अगर बात करें पोएट का, तो इसके जो पोएट है वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और वी ऑल नो हाउ वेल रॉबर्ट फ्रॉस्ट राइट्स हिज पोएम, है ना। तो आज हम लोग जानने वाले हैं रॉबर्ट फर्स्ट का जो सबसे वेल नोन पोएम है, जिसका नाम है द रूट नोट नॉट टेकन, उसके एक्सप्लेनेशन। पहले हम लोग जान लेते हैं। तो दिस वेल नोन पोएम इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस। ये जो पोएम है वो चॉइसेस, जैसे कि हम लोग लाइफ में जो डिसीजन लेते हैं ना उसके बारे में है। कैसे हम लोग बेस्ट से बेस्ट डिसीजन ले सके अपने लाइफ में, और किस जो हम लोग का जो टेम्परामेंट होना चाहिए, जो हम लोग का पर्सपेक्टिव होना चाहिए, जो हम लोग का जो अ, दिमाग का जो मानसिक संतुलन जो होना चाहिए, किस तरीका रखना चाहिए, और कैसे हम लोग जो है ना वी कैन मेक बेस्ट डिसीजंस इन आवर लाइफ। दैट्स एग्जैक्टली वी विल गेट टू नो आफ्टर रीडिंग दिस पोएम। और क्या है, एंड द चॉइसेस दैट शेप अस। और जो हम लोग चॉइस बनाते हैं, जो हम लोग चॉइस जो लेते हैं हम लोग अपने लाइफ में, जो चॉइस करते हैं या फिर जो कोई भी डिसीजन हम लोग लेते हैं, वो वही हमारी ज़िंदगी को बदल करके रख देता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो कहाँ के पोएट हैं? वो हैं अमेरिकन पोएट, जो सिंपल लिखते हैं, बहुत ही सिंपल लिखते हैं, साधारण भाषा में लिखते हैं, बट इनसाइटफुली बहुत, लेकिन वो बहुत गहरे तरीके से लिखते हैं। इसका मीनिंग जो होता है बहुत ही गहरा होता है। अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस, मतलब जो अपने ज़िंदगी में जो बीते गए अनुभव हैं, जो उन्होंने अनुभव लिए हैं साधारण चीज़ों से, वो चीज़ों के बारे में ज़्यादातर रॉबर्ट फ्रॉस्ट लिखते हैं। तो शुरू करते हैं कहानी को, सॉरी पोएम को। क्या है, टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड। टू रोड्स मतलब दो रोड, डाइवर्ज मतलब होता है सेपरेटेड, मतलब बटा होना, अलग होना, ठीक है। डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दो रोड जो हैं क्या हुए हैं, बटे हुए हैं। कहाँ पर, इन अ येलो वुड। वुड मतलब होता है यहाँ पर जंगल, फॉरेस्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बोला गया एलोवुड। तो एलोवुड कहने का मतलब है, जब ऑटम सीजन में क्या होते हैं, इंडिया में तो नहीं लेकिन बाकी फॉरेन देशों में ऐसा देखा जाता है कि जब ऑटम सीजन आता है, जब पत्ते झड़ने लगते हैं तो वो येलो पड़ जाते हैं, पीला पड़ जाते हैं। तो वही बोल रहा है कि दो रोड जो है ना बटा हुआ है, अलग अलग डायरेक्शन में बटा हुआ है। कहाँ पर, येलोवुड में, एक पीले जंगल में। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। और बोल रहा है पोइट, या फिर बोल सकते हैं स्पीकर, बोल रहे हैं कि मैं जो है ना, सॉरी, मैं जो दोनों दोनों रास्ते में तो ट्रैवल नहीं कर सकता, दोनों रास्ते में तो मैं जा नहीं सकता, समझा। एंड फिर बोल रहा है कि एंड बी वन ट्रैवल लॉन्ग एज टूर। और बोलता है कि एक ट्रैवल होने के लिए, मतलब एक ही रास्ते में सफ़र करने के लिए मैं वहाँ पर जो है ना क्या हूँ, लॉन्ग एज टूर, मतलब बहुत देर तक मैं वहाँ पर खड़ा रहा हूँ। मतलब ही इज कन्फ्यूज्ड विच रोड ही शुड ट्रैवल। कौन, मतलब स्पीकर का बात किया जा रहा है कि वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है कि कौन सा रास्ता चुने, समझा। जो रास्ता जो बटे हुए हैं दो डिफरेंट डायरेक्शंस में, कहाँ पर, एलोवुड में, वहाँ पर जो है ना वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है, और वहाँ पर वो रुक करके सोच रहे हैं, समझा। क्योंकि वो तो दोनों रास्ते में तो ट्रैवल कर नहीं सकता, एक ही रास्ते में उसको ट्रैवल करना है। फिर बोलता है एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड। और बोलता है कि वहाँ पर रुकने के बाद क्या करते हैं, एक रास्ता को वो देखने का प्रयास करते हैं, और वह देखते हैं जितना दूर तक वो देख सकते हैं, ठीक है, एक रास्ता को। सपोज आप लोगों को मैं दिखा के सिखाता हूँ, बता के दिखाता हूँ। यहाँ पर जैसे क्या है कि एक जो है ना व्यक्ति है, स्पीकर है, और यहाँ पर जो है ना एक रास्ता जो गया हुआ है, ऐसे गया हुआ है, उसमें जाकर के जो ना दो रास्ता मिल रहा है, ठीक है, इस जंगल में दो रास्ते मिल रहा है ऐसे में। अब वो वहाँ पर क्या है, स्पीकर जाकर के खड़ा हो गए हैं, कन्फ्यूज्ड है कि कहाँ से कौन सा रास्ता चुने, क्योंकि वो दोनों रास्ते में तो ट्रैवल नहीं कर सकता है ना। और वो चाहता है कि यार मैं जो है ना, मैं जो भी रास्ता चुनूँ मैं अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच जाऊँ, है ना। उसको जो है अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचना है। तो वही वो जो है कन्फ्यूज़्ड है कि कौन-सा रास्ता चुने जो अपने मंज़िल तक वो पहुँच सकता है। ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? फिर देखो क्या बोलता है, एंड लुक डाउन वन एज़ फार एज़ आई कुड। और वो क्या कर रहे हैं, स्पीकर जो है एक रास्ता को देखते हैं जितना दूर तक उसकी नज़र जाता है, जितना दूर तक वो देख सकता है। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। और बोलता है कि वो
वो जो रास्ता जो है, जहाँ तक वो क्या हो जाता है, मुड़ नहीं जाता है, और जहाँ वो जो है ना दिखना बंद नहीं हो जाता है। अंडर ग्रोथ मतलब होता है डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड बुशेस, मतलब झाड़ियों और प्लांट्स का जो एक बहुत ज़्यादा डेंस होना, मतलब घना होना, जहाँ पर क्या होता है, रास्ता जो है ना दिखना बंद हो जाता है, वहाँ तक वो देखते रहता है। ये हम लोग जाने फर्स्ट स्टैंजा में क्या होता है, टू रोड्स डाइवर्ज है एक येलोवुड में। एक येलोवुड क्यों कहा गया है? क्योंकि ये ऑटम सीजन है ना। ऑटम सीजन में क्या होता है, जो पत्ते होते हैं पेड़ के, वो क्या हो जाते हैं, पीले हो जाते हैं। तो एक पीले से जंगल में क्या होता है, दो रोड्स बटे हुए हैं, दो दो रोड्स जो है डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में बटे हुए हैं। और बोलते हैं पोइट कि वो जो है ना दोनों रास्ता को ट्रैवल नहीं कर सकता है, क्योंकि तो ट्रैवल तो एक ही रास्ते में करना पड़ेगा, समझा। फिर बोल रहा है कि टू बी वन ट्रैवलर, और वही जो है ना एक रास्ते में ट्रैवल करने के लिए मैं वहां पर बहुत देर तक खड़ा रहा, क्योंकि वो कंफ्यूज है कि कौन सा रास्ता चुने जो उसको मंजिल तक पहुंचा सकता है। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और बोलता है कि मैं वहां तक जो है ना देरों तक क्या करते रहा, देखता रहा एक रास्ते को, पहला रास्ते को, जितना दूर तक मेरी आंखें देख सकता था, और जहां तक उसका जो है ना वो दिखना बंद नहीं हो जाता है, टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ, जहाँ पर मतलब वो दिखना, वो रास्ता बंद नहीं हो जाता है। फिर देखो क्या होता है, देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, और फिर क्या बोलते हैं कि वो दूसरा रास्ता को चुनते हैं, मतलब देर वहाँ देर तक खड़े रहने के बाद वो डिसीजन लेते हैं, और डिसीजन क्या निकलता है कि वो जो है ना पहला रास्ते को नहीं, बल्कि वो कौन से रास्ता को, मान लो सपोज दैट ये दूसरा रास्ते को चूज करते हैं। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्रम, और यहाँ पर देखो गाइस, देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है ना यूज किया गया परहैप्स, तो परहैप्स मतलब होता है शायद, तो उसको लगता है कि शायद जो मैंने रास्ता चुना है वो बेटर है, मतलब वो अच्छा है, उसको अच्छा वो फीलिंग आने लगता है कि मैंने जो रास्ता को चूज किया दोनों में से, वो जो रास्ता है बेटर है कंपेयर टू अनदर। फिर बोलता है बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर, और इसको क्यों लगता है ट्रैवल करने के बाद, चूज करने के बाद, वो बोलता है कि क्योंकि वो जो रास्ता जो उन्होंने चूज किया है स्पीकर ने और पोइट ने, वो क्या था, ग्रासी था। ग्रासी मीन्स होता है, यहाँ पे इट वॉज ग्रासी करने का मतलब है कि ग्रासी जो था, रोड जो था, इट वॉज फुल ऑफ ग्रास, समझा, वो ग्रास से भरा पड़ा था। और एंड वांटेड वियर, और वो जो ना ऐसा लग रहा था कि वो रोड जो ना चाहते थे ट्रैवलर को, लोगों को, कि इस रोड से होकर के गुजरे, क्योंकि उस रोड में ज़्यादा लोग ट्रैवल नहीं किए थे, ठीक है, इसलिए उसको लगता है। दो as for the passing there had on them really about the same, और इसका दो लाइन का जो मतलब वो है, वो बोलता है कि जब मैंने उस रोड को पास किया, जब उस रोड से मैं गुजरा, ट्रैवल किया, तब मुझे लगा कि यार जो मैंने दूसरा रास्ता को जो पहला रास्ता को जो छोड़ दिया है ना, तो दूसरा रास्ता को जो मैंने चूज नहीं किया है, समझा, वो भी रास्ता जो मैंने चूज किया उस रास्ते से सिमिलर है, मतलब दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। मतलब अगर मैं दूसरा रास्ता को भी चूज किया होता ना, जो उन्होंने छोड़ दिया, जिस रास्ते को उन्होंने नहीं चूज किया, वो भी रास्ता, जो रास्ते से वो ट्रैवल कर रहे हैं, वो दोनों रास्ते क्या है, सिमिलर है। जब मतलब वो दूसरा रास्ता को चूज करके क्या कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। फिर बोलता है कि एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स, नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, और बोलता है कि दोनों रास्ता में जो है ना सेम पत्तियां गिरा हुआ है, और दोनों रास्ता जो है ना, दोनों क्या लगता है कि एक ही जैसा लग रहा है, और वह कंफ्यूज है कि क्या मैं वही रास्ता चूज कर लूँ, क्या वही रास्ता में चला जाऊँ क्या, इन बिटवीन, मतलब वो जो है क्या कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड है, उसका दिमाग जो है ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है कि मैंने कोई गलत डिसीज़न तो नहीं ले लिया ना? क्या मैं जो रास्ता को छोड़ दिया, जो रास्ता को चूज़ नहीं किया, वही रास्ता मैं फिर से ना चला जाऊँ? ऐसा टाइप का सिचुएशन उसको फेस करना पड़ रहा है स्पीकर को। और बोलते हैं कि वो जो रास्ता उन्होंने चूज़ किया ना, इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, मतलब जितने भी जो पत्ते हैं, उसमें से कोई भी व्यक्ति, ज़्यादा व्यक्ति उसमें गुज़रे नहीं है, जिसकी वजह से वो कुचला नहीं गया है। वो जो पत्तियाँ हैं, जो घास है, वो ज ज मतलब हेल्दी के हेल्दी हैं, जैसा था वैसे ही है। उसमें जो ना ज़्यादा कुछ ना कुचला गया, ना ब्लैक पड़ा है। मतलब जब उससे लोग ट्रैवल ही नहीं किए, तो वो कुचला नहीं गया, और कुचला नहीं गए, तो वो ब्लैक भी नहीं हुए, काले उसमें नहीं पड़े हैं। ठीक है? बोलता है कि ओह आई कैप द फर्स्ट फॉर अनदर डे। और फिर देखो क्या सोच रहा है कि मैंने जो पहला रास्ता को जो नहीं चूज किया, दूसरा उसके बदले में दूसरा रास्ता जो चूज किया, वो जो पहला रास्ता है मैं दूसरे दिन के लिए रखा हूँ। मैं क्या करूंगा, दूसरे रास्ता को मैं अभी चूज कर रहा हूँ, फिर से वापस मैं आऊंगा और मैं पहला रास्ता को ट्रैवल करूंगा, समझा। ये उसका माइंडसेट चल रहा है पॉइंट का। फिर बोलता है कि एट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे,
हाउ आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। और बोलता है कि इतना उसको पोइट को स्पीकर को ये भी पता है कि देखो जिस रास्ते को उन्होंने चूज कर लिया है उस रास्ते में बहुत सारे रास्ते मिलने वाले हैं। मतलब एक रास्ते के बाद दूसरे रास्ते मिलेंगे, दूसरे रास्ते के बाद तीसरे रास्ते मिलेंगे, उसको बहुत सारे रास्ते मिलने वाले हैं। तब पर भी जो है ना ये सोच रहा है अपने माइंड में कि मैं जो है ना फिर कभी लौट करके आऊंगा और जो मैंने पहला रास्ता को मैंने चूज नहीं किया है, समझा, उस रास्ता को मैं क्या करूंगा, उस रास्ते पे मैं ट्रैवल करूँगा और देखूँगा, ठीक है? लेकिन और उसको जो है ना डाउट होता है अपने आप पे कि यार मैं कभी भी इस रास्ते से वापस आ पाऊँगा? क्योंकि मैंने जो रास्ता चूज़ कर लिया ना उस रास्ते में बहुत सारे रास्ते मिलने वाले हैं और मुझे कहीं दूसरे रास्ता में ले जाया जाएगा और मैं शायद कभी भी उस रास्ते से लौट कर आ नहीं पाऊँगा और ना ही मैं पहला रास्ता जो चूज़ नहीं किया था जो बचा है उस रास्ते में ट्रैवल कर पाऊँगा। उसको डाउट होता है किसको? पोएट को। फिर बोलता है कि आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साइ। मैं ये चीज़ ये बात को मैं एक राह भरते हुए लोगों से कहूँगा। कब? समवेयर एजेस एंड हैंड्स। और बोलता है कि कब? जब पूरा जो है ना जब मेरा जो है ना उम्र ढल जाएगा और वो ये चीज़ जो है ना फ्यूचर में, हैंड्स मतलब होता है फ्यूचर, फ्यूचर में ये चीज़ें ये बात को ये घटना को जो मेरे लाइफ में घटित हुआ है और ये हो रहा है वो चीज़ को मैं फ्यूचर में बताऊंगा लोगों से, ठीक है? क्या बताऊंगा कि टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड एंड आई ट्रेवल। और बोलता है कि दो रोड जो है क्या बताएगा वो फ्यूचर में लोगों से, बच्चों से, कि दो रोड्स जो है ना क्या हुआ था सेपरेटेड थे, अ, बटे हुए थे 2 डिफरेंट डायरेक्शन में और मैंने क्या चूज़ किया? बोला कि एंड आई टूक द वन लेस ट्रैवल्ड बैक। और मैंने वो रास्ता को चुना जिस रास्ते में बहुत कम लोग सफ़र किए थे, समझा? उस रास्ते में बहुत कम ही लोग सफ़र किए थे एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। और वही चीज़ जो है ना मेरी ज़िंदगी को बदल करके रख दिया। क्या कहने का मतलब है कि देखो हम लोग की लाइफ में ना वी कम अक्रॉस मैनी डिफरेंट सिचुएशन बट दोज हु आर गुड एट मेकिंग डिसीजंस विन द गेम। मतलब जो व्यक्ति अच्छे हैं डिसीजंस लेने में और इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेने में वो जो है ना अपनी लाइफ में तरक्की कर पाते हैं। क्योंकि जो है ना डिसीजन हम लोग लेते हैं अपने लाइफ में वही हम लोग को बनाते हैं, हम लोगों के लाइफ को बनाता है या तो फिर बिगाड़ता है। या तो हम लोग लाइफ में कुछ अच्छा कर पाते हैं या तो फिर नहीं कर पाते हैं। इसलिए जो है ना वी शुड बी वाइज इनफ टू मेक डिसीजंस इन आवर लाइफ बिकॉज डिसीजंस मेक आवर लाइफ, समझा? तो ये चीज़ हम लोगों को सीख मिलता है किससे? द रोड नॉट टेकन के इस पोएम से। और इसके जो लेखक हैं उसके जो पोएट हैं वो कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो दैट्स इट इन दिस वीडियो। विल मीट सून इन अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू।